हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक कक्षा 10 के लिए वर्कशीट 87। और अब हमारा चैप्टर रिवीजन का शुरू हो गया है समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी हमारे पास कौन सी होती थी, आपको सिंपल रूप में समझाऊं। जैसे आपको ये है 2, 5, फिर 8, फिर 11 एंड सो ऑन। देखो, इनके बीच में एक सेम डिफरेंस है। 2 में यहाँ भी 3 ऐड करा, फिर 5 में 3 ऐड करा, फिर 8 में 3 ऐड करा, यानी सेम फिक्स वैल्यू अगर हम ऐड करते चले जाएं उससे पहले वाले टर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी, समांतर श्रेणी। और ये सब क्या होते हैं, ये सब पद होते हैं। एक ये सब, ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चौथा पद, फिर ऐसे पांचवा, छठा और एनवा पद हमारा निकल के चला जाता है। ठीक है। और जो इनके बीच में, देखो इसके बीच में अंतर कितना है, 3। ऐसे ही 8 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 3। ऐसे ही 11 और 8 के बीच में अंतर कितना है, 3। तो ये सब कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर, इसको हम बोलते हैं सार अंतर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। अब किसी एपी का पहला पद तुम्हें पता है ए और सार अंतर पता है डी। तो सबसे पहले पहला पद लिखा, ए में डी जोड़ा तो ए प्लस डी हो गया। फिर इसमें एक और, अब इसमें डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2D, क्योंकि हम उससे पहले वाले पद में ही जोड़ते हैं, हम इसमें जोड़ेंगे फिर हो जाएगा ए प्लस 3D। फिर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 4D एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था, प्रथम पद, इसको हम A1 दिखा दें। ये हमारा द्वितीय पद, इसको A2 दिखा दें। ये हमारा तृतीय पद, इसको A3 दिखा दें। ये चतुर्थ पद A4, ये हमारा पांचवा पद। अब जरा एक चीज़ देखो, जैसे पांचवा पद, अगर यहाँ 5 है तो डी का गुणांक क्या आ रहा है, 4, यानी 5 से 1 कम। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है तो आगे फिर 1 भी नहीं है। तो इसी तरह से अगर मैं एनवा पद निकालूँ, जैसे ये रहा एन, तो सिर्फ डी के आगे वाली वैल्यू में यहाँ से 1 कम हो जाएगा, यानी एन में अगर 1 कम करा तो यहाँ पर 1 कम हो गया। बाकी ए प्लस एन माइनस A1 का मतलब ए ही होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी हमारा बन गया। तो एनवा पद हमारे पास क्या बन गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको यहाँ से समझा दिया कैसे। अब ए क्या होता है, प्रथम पद। एन क्या होता है, उसमें जो ए पी है उसमें कितने पद हैं टोटल। और डी क्या होता है हमारे पास, ये सारवंतर और ये एनवा पद। ठीक है, आइए देखो यहाँ पे फार्मूला भी दे दिया उन्होंने, किसका, प्रथम एन पदों का योग। वो तो एनवा पद निकाल दिया, ये प्रथम एन पदों का योग है, ये n/2 है, ये जिस तरह से लिखा हुआ है। और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल। एल क्या है, लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म पता होगी, ए पता होगा, एन, तो हम ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक ये दे दिया कि ए एन जो है, हम एनवा पद इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। एनवा पद मतलब मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें A7 निकालना है, तो A7 कैसे निकाल सकते हो, S7 में से S6, यानी पहले 7 पदों के योग में से पहले 6 पदों का योग अगर घटा देंगे तो 7वां पद तुम्हारा निकल जाएगा। दूसरा, अगर 3 नंबर AP में है तो हम उनको, जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये बाकी दोनों का माध्य कहलाता है, यानी A+C/2, इनको हम लिख सकते हैं। अब डी अगर धनात्मक हो तो एपी इस तरह की होगी, बढ़ते क्रम में होगी। डी ऋणात्मक हो तो एपी इस तरह की होगी, यानी घटते क्रम में होगी। डी शून्य हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार वही वैल्यू हमारी आती चली जाएगी। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं हम। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। देखिए क्या है, पहला क्या था, एपी के 4 पद लिखो। पहले पद, अगर हमारे पास ए और डी ये पता है, देखो पहला पद पता है 10, कॉमन डिफरेंस ये रहा, इसमें 10, यानी इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो 20 हो गया। अब इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे 30 हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे 40 हो गया। तो इस टाइप से निकल गई। ऐसे ही अगला, प्रथम पद क्या है, -2, डी क्या है, 0, कोई चेंज ही नहीं होना। ठीक है, ये आगे सारे। अब ये वाला प्रथम पद क्या है, 4, इसमें -3 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा कुछ, क्यों, 4 और -3 1 हो गया। अब 1 और -3 क्या हो जाएगा, -2। अब -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का व्यापक पद लिखो। व्यापक पद का मतलब होता है एनवा पद। ठीक है, और एनवा पद क्या होता है हमारे पास, अभी मैंने ऊपर बताया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है, a भैया 4 है, और d क्या है,
डी 7 - 4 यानी कि 3 है। रख दो वैल्यू। ए की वैल्यू 4, n-1 इंटू डी की वैल्यू 3, 4, इस 3 की वैल्यू इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, 3n-3, 4 में से 3 गया 1, 1 + 3n, ये तुम्हारा व्यापक पद है यानी nवा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इस एपी में कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक, यानी कौन, जैसे घटते जा रही है देखो बार बार ये, तो कौन सा पद है बिना काउंट करे जो पहला नेगेटिव आ जाएगा। ए यहाँ पर है हमारे पास 35, डी हो जाएगा 30 - 35 यानी -5। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, माना nवा पद प्रथम नेगेटिव है, नेगेटिव पद है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए जो nवा पद है वो <0, तभी तो नेगेटिव होगा। अब फार्मूला रखेंगे a + n-1 इंटू डी <0। ए की वैल्यू रख दो भैया 35 + n-1, डी की वैल्यू रख दो -5, ये <0। तो 35 - 5 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, -5 n प्लस के 5, माइनस प्लस हो जाता है, तो 35 और 5 40, -5n <0, 40 उधर चला जाएगा, माइनस के 5n <-40 है ना। तो अब हम देखो इनको वो करेंगे, माइनस माइनस हटाएंगे, तो ऐसे में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना, अभी बता रहा हूँ क्यों। तो n > 40/5 यानी कि n > 8, यानी n 8 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 से बड़ा पहला पद कौन सा होगा, 9th टर्म, तो 9वां पद जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है बस। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ आ गया n जो है 8 से बड़ा है, तो 8 से बड़ा पहला पद कौन सा होगा, 9वां पद ही तो होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये साइन क्यों चेंज हो गया। अब देखो, जैसे -7 छोटा होता है किससे, -5 से। अगर मैं दोनों को साइन हटा दूँ, यहाँ 7 कर दूँ, यहाँ 5, अब ये बड़ा हो गया ना उल्टा, तो इस तरह से हमारा साइन चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 250 के बीच, यानी इनके बीच 4 के गुणज, यानी 4 का पहाड़ा। तो 10 के बाद 4 के पहाड़े में क्या आता है, 12 आता है, फिर 16, फिर 20, और ऐसे ही 250 से पहले क्या आता है, करके देख लेना, 248 आएगा, क्योंकि 250 तो भाग होगा नहीं। तो अब ये बन गया, यहाँ पर देखो ए निकल गया तुम्हारा 12 और डी निकल गया तुम्हारा 4। पूछ क्या रहा कितने हैं, तो ये nवा मान लिया, माना an = 248। ठीक है, अब a + n-1 d = 248, a की वैल्यू हो गई भैया 12 + n-1 d हो गया 4, 248। तो 12 4n घटा 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 248, 12 में से 4 गए 8 प्लस के 4n = 248, 4n 248 में से 8 घट गया 240, तो n हो गया 240/4 यानी कि 60। इसका मतलब 10 और 50 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता AP लिखो जिसका nवा पद दे रखा है, व्यापक पद, यानी an जो है हमारे पास है 5n + 4। बस n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो पहला पद आ जाएगा 5 × 1 + 4 क्या आया 9, 5 और 1 को गुना करा 5 + 4 9। ऐसे A2 5 × 2 + 4, 5 दूनी 10 + 4 14। ऐसे ही A3 5 × 3 15, 15 + 4 19। हैंस AP इज क्या हो गई 9, 14, 19 एंड सो ऑन, 5 5 का डिफरेंस आता चला गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो, डी दे रखा है और 22वां पद दे रखा है। ठीक है, तो माना प्रथम पद
क्या मान लिया, ए मान लिया। और ये जो 22वां पद है ये दे रखा है A22, 149। A22 का मतलब क्या, ए प्लस इससे कम होता था ना, यानी 21D बराबर 149। ए कितना था भैया, हमें पता ही नहीं है। 21 इंटू 7 दे रखा D7, 149। ए प्लस 147, 149। अब ये 147 इधर जाके घट जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ए पता चल गया, डी पता चल गया, और 22 पद यानी एन ये पता चल गया। तो एस एन क्या होता था, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट कर दो। S22 तो भैया 22/2, 2 इंटू में 2, ए की वैल्यू 2 निकली है। n यानी कि 22-1, डी यानी कि 7। बस सोल्व कर लो। ये आ गया 11, ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई करा 4, इसमें से घटा 21, 21 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 147, 11, 151। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 11 और 151 को, तो 151 151 बटेगा 1661। तो दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट क्या है, ये एपी है भैया। ए हमें दिखाई दे रहा है 21 और डी हमें दिखाई दे रहा है 18-21 यानी -3। इसका कौन सा पद -81 होगा, तो माना एनवा पद -81 होगा। ठीक है, माना जो ए एन है वो ही -81 है। तो a प्लस n-1 इंटू डी -81। ए भैया हमारा था 21, n-1, डी था हमारा -3 और ये है -81। तो 21 -3n प्लस 3 -81, 24 हो गया। क्यों, 21 और 3 को हमने ऐड कर लिया, -3n -81 -3n -81 और -24, ये हो गया -105। माइनस से हमारा माइनस कट गया, n आ गया 105/3 यानी 35। तो कौन सा पद है, 35वां पद। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 35वां पद जो है वो है -81। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, क्या कोई पद 0 भी होगा। चलो दूसरा मान लेते हैं। माना वो एनवा पद तो हमने 81 मान लिया, अब एमवा पद मान लेते हैं। माना एनवा पद हमारा 0 है, तो a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 0 होना चाहिए। a हमारा 21 था, m-1, डी हमने जो निकाला था क्या निकाला था, -3 निकाला था। बस इसको भी ऐसे सोल्व करना है। 21 -3m प्लस 3 बराबर 0। 21 और 3 24 हो गया भैया। तो 24 -3m बराबर 0, -3m -24। देखो अब m आ गया हमारे पास 24/3। इसको काटेंगे 8। देखो अगर ये पूरा पूरा कट गया, जैसे 8 आ गया, तो 8वां पद 0 है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता यानी पॉइंट में आता, तो हम कहते हैं इसका कोई भी पद 0 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आ सकती। पदों की संख्या तो ऐसे गिनेंगे ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे तो नहीं गिनेंगे। 3.2वां पद ऐसा तो हम नहीं गिनते। तो इसलिए 8वां पद हमारा 0 होगा। और इस तरह से ये सातों क्वेश्चन आपके बेटा AP के ख़त्म होते हैं। आसान चैप्टर है, ये भी आपको ज़रूर करना है। और सारे क्वेश्चन आपको साफ साफ अपनी कॉपी में करके अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।